गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने होम टैब के बारे में पूरा पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पेज ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, ये जो है इनका मेन ग्रुप है जो कि हम लोग के सभी वर्ड एप्लीकेशन में मिल जाएगा आसानी से। और ये जो ऐड, इंसर्ट, मीडिया, कमेंट, ये सब कोई एप्लीकेशन में नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पेज के बारे में। जो सबसे पहले आता है पेज में, सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारा कवर पेज का है। कवर पेज के बारे में जानेंगे कि इसका यूज़ हम लोग कब और कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा कवर पेज है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कवर पेज का सिंपल आ गया है। सैंपल जो है यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग समझेंगे कि कवर पेज होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं 10 पेज का, 12 पेज का, उसको निकालना चाहते हैं जैसे एक बुक की तरह। तो हर बुक का कोई ना कोई कवर पेज होता है, ये सभी को मालूम होगा। तो वही कवर पेज बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ से कुछ स्टाइल ले लिया है कवर पेज का। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल हमको जो डालना है वो डाल देंगे, सब टाइटल जो डालना है वो डाल देंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो डालना है जो डाल देंगे। यहाँ पे अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो कर देंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करना या कोई टेक्स्ट ऐड करना तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से शेप्स में जाके आप शेप्स ले सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में जाके आप टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कवर पेज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का यूज़ हम लोग कब और कैसे करते हैं। ब्लैंक पेज का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसका यूज़ ब्लैंक पेज लेने के लिए करते हैं। इसमें एक बात ध्यान देना है कि अगर हम देखिए जिस पेज पे हमारा कर्सर होगा उसी पेज के बाद ये ब्लैंक पेज ऐड करेगा। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ जिसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में आसानी से बता चुका है। चलिए देखिए, आप यहाँ पे मेरा कुछ टेक्स्ट आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट आया है, इसका 2 पैराग्राफ एक पेज में है और 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ एक पेज में है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी और ब्लैंक पेज ले लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा और एक में उसके बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा और तब ये पैराग्राफ आएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, बीच में हम लोग को ऐड करना है कोई पिक्चर या कोई टेबल, हम लोग भूल गए हैं तो हम लोग आसानी से एक ब्लैंक पेज बीच में ला सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेज ब्रेक का ऑप्शन। अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, इसका यूज़ हम लोग समझेंगे। पेज ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में बस थोड़ा सा का अंतर होता है। अगर हम लोग ये समझ लिए तो इसका यूज़ हमारे लिए आसानी हो जाएगा। देखिए, ब्लैंक पेज क्या कर रहा था कि अगर हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो इस दोनों पैराग्राफ के बीच ये अलग पेज पे चला जाएगा, ये अलग पेज पे चला जाएगा और इसके बीच एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। लेकिन अगर वही हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं तो बस ये अलग पेज पे जाएगा और ये अलग पेज पे जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये अलग पेज पे गया और ये अलग पेज पे गया। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक की थी तो बीच में एक नया पेज आ गया था और आधा टेक्स्ट ऊपर था, आधा टेक्स्ट नीचे था। उम्मीद है आप लोगों को पेज ग्रुप के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग टेबल ग्रुप के बारे में जानेंगे। इस ग्रुप में केवल एक ही ऑप्शन होता है जो कि टेबल का है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई टेबल इंसर्ट करना है या कोई डाटा बनाना है तो हम लोग यहाँ से टेबल इंसर्ट करके आसानी से कोई डाटा ये सब बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप लोग देखिए हमको जितना चाहिए रो और कॉलम हम यहाँ से ऐड करके ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको इससे ज़्यादा रो और कॉलम चाहिए या इससे ज़्यादा हमको टेबल बड़ा चाहिए तो हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब आप लोग देखिए, नंबर ऑफ़ रो के जगह पे आपको जितना लेना है उतना कर दीजिएगा और नंबर ऑफ़ कॉलम के भी जगह आपको जितना लेना है उतना कर दीजिएगा। इसके बाद आप ओके कीजिएगा, हमारे पेज में टेबल उतना बन के आ जाएगा। अब देखिए, जैसे ही हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता है, डिज़ाइन का और लेआउट का। तो इसको मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगी और उसमें आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से बता दूंगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए टेबल तो मैंने बना दिया, अब इसे डिलीट करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगी और डिलीट करूँगी, तो ये देखिए डिलीट नहीं होगा, क्योंकि टेबल जब हम लोग डिलीट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा अलग आता है। इसे डिलीट करने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करके और डिलीट बटन को प्रेस करना पड़ेगा, यानी शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तब हमारा टेबल डिलीट होता है। इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आता है। मान लीजिए कि हमको अपने हाथ से ही टेबल ड्रॉ करना है, तो देखिए जैसे ही टेबल ड्रॉ के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे हमारा कर्सर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग चाहें तो यहाँ से टेबल बना सकते हैं खुद से। आप लोग देखिए मैं बना रही हूँ, देखिए आप टेबल यहाँ से बना सकते हैं आसानी से। जब ये टेबल बनेगा तो भी हमारा आप लोग देखिएगा डिज़ाइन और लेआउट का ही ऑप्शन आएगा, तो इसको मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसको मैं अलग वीडियो में अच्छे से समझा दूँगी। इसके नीचे आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। मान लीजिए कि हमको कोई डाटा बनाना है, वैसा डाटा जो हम लोग का पेज में नहीं बन पाएगा, अगर हम टेबल भी इंसर्ट करते हैं तो वो नहीं बन पाता है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमको अपने पेज में कोई चार्ट बना के शो करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करके एक्सेल का शीट लाते हैं, उसमें डाटा एंट्री करते हैं और चार्ट बनाते हैं। चार्ट भी आपका इसी इंसर्ट टैब में आता है, तो मैं आपको ये भी बता दूँगी। या फिर हमको कोई दूसरा टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग बार बार यहाँ से नहीं इंसर्ट करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे कितना रो कॉलम चाहिए कितना, उसको फिर से हम लोग डिज़ाइन लेआउट में जाके एडजस्ट अपने हिसाब से शेडिंग ये सब नहीं करेंगे। हम लोग जैसे हम लोग पढ़े थे होम टैब में, आप लोग देखिएगा हेडिंग्स के बारे में कि हम अपना हेडिंग्स खुद का यहाँ सेव कर सकते हैं और जब चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ इंसर्ट टैब में हम लोग क्विक टेबल्स में अपना कोई टेबल बना के डाल सकते हैं और इसको हम लोग जब चाहें तभी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये भी जो बना है वो टेबल में ही बना है। तो उम्मीद है आप लोगों को टेबल का जो ये पूरा ऑप्शन है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जितने सारे पेज हैं या जो भी चीज़ है हम उसको डिलीट करते हैं। इलिस्ट्रेशन ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है वो हमारा पिक्चर का आता है, तो हम लोग देखेंगे कि पिक्चर का यूज़ हम लोग कब और कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड में हम लोग रिज्यूम बनाते हैं, सीवी बनाते हैं या फिर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग को पिक्चर का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को पिक्चर इंसर्ट करना रहता है, तो हम लोग यहाँ पिक्चर का यूज़ करके आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर हम लोग वही इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारे पीसी में होगा। तो चलिए देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर हमारे पीसी में है तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं और पिक्चर तो हम लोग यहाँ से लोकेशन अपना चूज़ कर लेंगे। जो ये पिक्चर लेना है मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पिक्चर आ गया है। अब देखिए जैसे ही हम लोग पिक्चर इंसर्ट करते हैं यहाँ एक फॉर्मेट टैब का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ये हम लोग पिक्चर में जो भी एडिटिंग करना था, फॉर्मेटिंग करना था, उसके लिए यूज़ करते हैं। ये सब का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को एक एक करके सबके बारे में अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को पिक्चर का भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप लोग देखिए ऑनलाइन पिक्चर है। चलिए मैं आप लोगों को इसका यूज़ करके बताती हूँ। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, थोड़ा देर मैं वेट करूँगी, थोड़ा देर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे कुछ पिक्चर अपने आप आ जाता है। हमको अगर सर्च करना है कोई दूसरा पिक्चर तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और नहीं अगर हम लोग को इसी में से काम है तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लावर पे क्लिक करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे फ्लावर आ गए। यहाँ पे हम लोग को जो भी फ्लावर चाहिए हम लोग वहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसको इंसर्ट कर लेंगे। देखिए मैं इस फ्लावर पे क्लिक कर रही हूँ, इसको इंसर्ट करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अगर हमारे पीसी में नेट रहेगा तो हम लोग ऑनलाइन पिक्चर से यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। हमें जो भी पिक्चर चाहिए, जैसा भी चाहिए, लोगो, ये सब कुछ भी हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन जो आता है वो शेप्स का है। तो चलिए मैं आपको शेप्स का भी ऑप्शन यूज़ करके बताती हूँ। शेप्स मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगी। आप लोग देखिए यहाँ पे कितने सारे शेप शो कर रहे हैं। मुझे जिस भी स्टाइल का या जैसा भी हम लोग को शेप चाहिए हम यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे स्टार चाहिए,
मैं यहाँ पे स्टार का शेप ले सकती हूँ। आप लोग देखिए इंसर्ट हो गया है। अब हम लोग इसको चाहें तो फॉर्मेट टैब पे जाके यहाँ पे इसका यूज़ ऐसे मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, फिर भी मैं करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप लोगों को शेप का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है आइकन्स का। आइकन्स मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि आइकन मतलब कोई सिंबल होता है। आइकन्स किसी भी चीज़ का आइकन होता है। मान लीजिए हम लोग ऐसा चीज़ बना रहे जिसमें हम लोग को आइकन्स का ज़रूरत पड़े MS वर्ड में, तो हम लोग यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए भी नेट का ज़रूरत पड़ता है। मेरे PC में नेट है तो मैं आप लोग को इसका यूज़ बता देती हूँ। चलिए मैं इस पर क्लिक की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट करूँगी। यहाँ पे देखिए कितना सारे आइकन आ गया। मुझे जिस टाइप का आइकन चाहिए मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेती हूँ। मुझे यहाँ से होम का ये आइकन लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से इंसर्ट कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा होम का जो आइकन है यहाँ पे आ गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को आइकन का भी यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे आता है 3D मॉडल्स। अब हम लोग 3D मॉडल्स का यूज़ करना सीखेंगे। ये भी हमारा जो है इंटरनेट से चलता है। अगर हमारे सिस्टम में इंटरनेट रहा तो चलेगा, नहीं रहा तो यहाँ पे नो कनेक्टेड दिखा देगा। तो मेरे में है नेट तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3D मॉडल्स आ गया। अगर मैं इसके अलावा कुछ अगर मैं इसके अलावा और कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगी, और नहीं तो मुझे यहाँ से जो भी लेना है मैं यहाँ से ले लूँगी। मैं यहाँ से उतार कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे ये इंसर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ओके कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये इंसर्ट होके आ गया। अब देखिए एक सिंपल पिक्चर इंसर्ट करने में और 3D मॉडल इंसर्ट करने में क्या अंतर होता है। एक पिक्चर जो होता है वो केवल पिक्चर की तरह आएगा सिंपल, उसमें हम फॉर्मेटिंग एडिटिंग तो कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा 3D मॉडल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे ही कर्सर ला रहे हैं तो यहाँ पे कर्सर के आगे रोटेट करने का ऑप्शन आ जा रहा है। अब हम इसको क्लिक करके 3D मॉडल्स जैसा हम लोग यहाँ पे रोटेट करना चाहेंगे इसको हम लोग रोटेट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसके आगे हमारा आता है स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट का यूज़ क्या है पहले हम लोग इसको जानेंगे। इसका यूज़ हम ग्राफिक्स लेने के लिए करते हैं, वेन डायग्राम लेने के लिए करते हैं, और चार्ट्स लेने के लिए करते हैं। ये हमारा बना बनाया कुछ वेन डायग्राम या फिर ग्राफिक्स आता है जिसको हम लोग को एडिट या फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमको अगर लिस्ट टाइप में चाहिए तो हम लिस्ट टाइप में ले लेंगे। प्रोसेस किसी चीज़ का बता रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोसेस में ले लेंगे। किसी चीज़ के साइकिल के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे साइकिल वाला ले लेंगे। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की में रिलेशनशिप बता रहे हैं तो यहाँ पे रिलेशनशिप वाला ले लेंगे। पिरामिड वाला बता रहे हैं तो पिरामिड वाला ले लेंगे। ऐसे ही कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जिस चीज़ का ज़रूरत हो सकता है आप लोग ले लीजिएगा। मैं आपको एक इंसर्ट करके बता देती हूँ। मुझे यहाँ लिस्ट वाला चाहिए, मैं यहाँ पे लिस्ट वाला ले लेती हूँ और इसको ओके कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट वाला आ गया। अब हम यहाँ पे चाहे कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है आप लोगों को स्मार्ट आर्ट का भी यूज समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं चार्ट्स का ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे हम लोग चार्ट का यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ आप लोगों को टेबल में बताया था एक्सेल स्प्रेड का, जिससे हम एक्सेल का कोई भी डाटा हम MS वर्ड में भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमको उस डाटा का कोई चार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम इसका यूज आसानी से चार्ट बना के कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये तो हमारा डाटा बना हुआ आएगा तब हम चार्ट बनाएंगे। अगर हमको पहले चार्ट इंसर्ट करना है तब डाटा लिखना है, पहले चलिए हम दिखाते हैं। पहले हम चार्ट लेते हैं, उसके बाद हम डाटा इंटर करेंगे। हम लोग को जो टाइप का चार्ट चाहिए, यहाँ पे भी बहुत टाइप का चार्ट आएगा। जो टाइप का हम लोग को चार्ट चाहिए हम लोग यहाँ से ले लेंगे। मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट लेती हूँ। यहाँ से मैंने कॉलम चार्ट लिया और इंसर्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ डाटा पहले से बना हुआ है तो उसके हिसाब से ये चार्ट बनाए ले। अगर हम इस डाटा के जगह पे दूसरा डाटा टाइप करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो ये चार्ट है वो भी चेंज होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस चार्ट में मैंने नाम की जगह पे कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं, और यहाँ पे जहाँ सीरीज़ 1 लिखा है मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट डाल दे रही हूँ। जैसे मैंने मैथ डाल दिया, M से मैथ कर देती हूँ, और
ऐसे साइंस कर देती हूँ, इसे इंग्लिश कर दे रही हूँ। शॉर्टकट मैं कर रही हूँ आप लोगों को बस बताने के लिए। यहाँ पे नंबर टाइप कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ का जो ऊपर का चार्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है नंबर के हिसाब से। तो आप लोगों को उम्मीद है चार्ट का ये जो ऑप्शन है इसके बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा नंबर टाइप कर दिया है और आपका चार्ट रेडी हो गया है। चार्ट के बाद हमारा जो ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट। अब हम लोग जानेंगे कि स्क्रीनशॉट का यूज़ हम लोग लैपटॉप में कब और कैसे करते हैं, क्योंकि फ़ोन में करना तो आप लोगों को आसानी से आता होगा, हम लोग लैपटॉप में करना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लैपटॉप में अगर हम लोगों को या कोई पीसी में हम लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, ये जो MS वर्ड है इसका हम लोग का स्क्रीनशॉट लेना है, तो हमको इसको पहले नीचे रखना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को दूसरे एप्लीकेशन पे बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे ये स्टडी है, इसका हम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो हम इसको बैकग्राउंड में रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग MS वर्ड को ओपन कर लेंगे। इसके बाद जब हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग देखिएगा जो हमारा MS वर्ड था वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, ये हल्का ब्लर होके आ गया। और हमारा कर्सर आप देख सकते हैं, जो सिलेक्शन का जैसा रहता है कर्सर वैसा हमारा ये कर्सर भी आ गया है। अब हम इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जहाँ तक हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे उतना दूर हमारा स्क्रीनशॉट होके आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ये हमारा डॉक्यूमेंट्स पे आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मैं लिंक्स ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।